आज से 5251 वर्ष पूर्व द्वापर युग में जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उससे पहले भी भगवान के 24 अवतारों में से कई अवतार हो चुके थे। द्वापर युग में जिस समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा के कारागार में हुआ, उस समय तिथि और नक्षत्र को मिला करके कुछ विशेष योगों का निर्माण हो रहा था। जैसे कि भाद्रपद मास की अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान थी, उस समय रोहिणी नाम का नक्षत्र विद्यमान था। चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर रोहिणी नक्षत्र से अपनी उच्च राशि पर चंद्रमा गोचर कर रहे थे और वृष लग्न में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। जिस समय अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र का योग बनता है उसको जयंती योग कहते हैं। वह जयंती योग जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय था, वही जयंती योग इस वर्ष भी संयोगवश वही रोहिणी नक्षत्र, वही अष्टमी तिथि, वही भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष और वही वृष लग्न, ये सारी स्थितियां इस समय भी जयंती योग में बन रही हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में जन्म के समय 4 शुभ योग थे, वह योग इस वर्ष भी कई वर्षों के बाद बन रहे हैं। इसलिए इस वर्ष की जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है उसका महत्व उतना ही है जितना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व द्वापर युग में कृष्ण जन्म के समय था। और एक बात को हमेशा याद रखें, तिथि हमेशा एक ही होती है, लेकिन वह 2 दिन तक चल सकती है। कारण ये है कि एक तिथि का जो मान है वह 19 घंटे से लेकर के 26-27 घंटे तक होता है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि आप अंग्रेजी तारीख के साथ में तिथि को मिलाना चाहते हैं, वह संभव ना पहले कभी हुआ है और ना आज संभव है और ना ही कभी होगा। ये कन्फ्यूजन हमेशा चलेगा। अंग्रेजी तारीख के साथ में तिथि का मेल हो नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजी तारीख एक फिक्स है। वो रात्रि के 12 बजे से शुरू होती है और रात्रि के 12 बजे समाप्त हो जाती है, जबकि तिथि में ऐसा नहीं है। तिथि स्पष्ट गणना के आधार पर होती है। वह जरूरी नहीं कि रात्रि के 12 बजे शुरू होगी, सूर्योदय में भी हो सकती है। सूर्योदय के बाद भी तिथि का आरंभ हो सकता है या आधा दिन बीत जाने के बाद भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि वो आप जो दिन के साथ में अंग्रेजी तारीख के साथ में पंचांग की तिथि को मिलाने का प्रयास करते हैं, आजकल के जो आधुनिक विद्वान हैं वह स्वयं कन्फ्यूज हैं। उनको शास्त्र की तिथि स्पष्ट करने का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो स्वयं कन्फ्यूज होते हैं, दूसरे को भी कन्फ्यूज करते हैं और उनका कन्फ्यूजन दूर हो भी नहीं सकता है, क्योंकि तिथि की गणना को विद्वान लोग ही जानते हैं और विद्वानों के मन में तिथि और डेट को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो 5 संप्रदाय हैं उसमें एक गाणपत्य है जो गणपति की पूजा करते हैं, दूसरा शौर्य है जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, तीसरा शैव है जिसको स्मार्त भी कहते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, चौथा शाक्य है जो शक्ति की उपासना करते हैं, और 5वां वैष्णव संप्रदाय है और उसी को निम्बार्क भी वैष्णव का ही अंग है। तो इस प्रकार से ये 5 जो संप्रदाय हैं उसमें जो वैष्णव लोग हैं या निम्बार्क हैं, यह मुख्य रूप से जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि की उपासना करते हैं। और इसके साथ ही जो शैव हैं, जो स्मार्त हैं, उन दोनों के कुछ सिद्धांत अलग हैं और उस सिद्धांत को एक साथ मिलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है।
तो वह भाव का संबंध है, श्रद्धा का संबंध है। इस कारण से यह कन्फ्यूजन होता है।